हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए लाइगेज के एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, अभी जो है इसमें डीएनए लाइगेज जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत रिक्वायर्ड एंजाइम है जो कि लाइगेशन प्रोसेस यानी कि आरडीएनए को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कॉमनली यूज्ड फॉर कैरिंग आउट लाइगेशन रिएक्शन इज। एंजाइम जो है कॉमनली यूज किया जा रहा है कैरिंग लाइगेशन प्रोसेस के लिए, वो कौन सा एंजाइम है? ठीक है, ट्रांसफरेज जो होता है किसी ग्रुप के ट्रांसफर के लिए काम में आता है, तो ट्रांसफरेज इसका ऑप्शन नहीं होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में हमने लास्ट जो एमसीक्यू था उसमें डिस्कस किया था कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो जो है आरएनए से डीएनए बनाने में काम में आता है, इसलिए यहाँ पर लाइगेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर लाइगेज एंजाइम ऑब्वियसली यहाँ पर जो है सही आंसर है, दैट इज अ लाइगेज। डीएनएज जो होता है वो डीएनए के डिग्रेडेशन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम है, वो डीएनएज है। ठीक है, तो हाँ, enzyme is ligase. Okay, now come to the second question. DNA ligase is a डीएनए लाइगेज। देखिए यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि एज वर्ड जहां लग जाता है, एज वर्ड अपने आप में क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, सॉरी एंजाइम हो जाता है। और एंजाइम का बेसिक नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम का बेसिक नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पूछा है कि डीएनए लाइगेज बेसिकली है क्या, क्या कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, डीएनए मॉलिक्यूल है? तो द करेक्ट आंसर इज द प्रोटीन। ओके, now come to the question number third. Which enzyme is used to join two different types of the DNA molecule? Which enzyme is used to join together two different types of the DNA molecule? यानी कि दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है? तो यहाँ पर जो है एंजाइम एंडोन्यूक्लियस जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने पढ़ रखा है कि वो तो कटिंग के पर्पस के लिए काम में आता है, तो वो नहीं है। एक्सोन्यूक्लियस भी कहीं ना कहीं जो है रेस्ट्रिक्शन साइट को बनाने के काम में आता है। जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज जो है डीएनए का पॉलीमर यानी कि डीएनए से डीएनए बनाने के काम में आता है। और यहाँ पर जो है पॉलीमरेज लाइगेशन के काम में नहीं आता, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो आंसर इज दैट लाइगेज। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, ये डायग्राम एक्चुअली मैंने ऑप्शंस को समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैं यहाँ लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन लाइगेशन विच कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। लाइगेशन के अंदर क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमें देखना है। देखिए, होमोपॉलीमर टेलिंग, लिंकर एंड अडैप्टर एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो होमोपॉलीमर टेलिंग है, होमोपॉलीमर टेलिंग देखिए यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर जहाँ जो है ये दोनों ही डायग्राम मैंने यू सत्यनारायण की जो बुक है बायोटेक्नोलॉजी उससे लिए हैं। ठीक है, एक्चुअली लाइगेशन में पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। द आंसर इज ऑल अबाउट कौन कौन से हैं, होमोपॉलीमर टेलिंग, लिंकर एंड अडेप्टर, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड ऑल द अबाउ, ये ऑप्शन थे। और ये तीनों ही होमोपॉलीमर टेलिंग, लिंकर एंड अडेप्टर एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये जो है ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइगेशन। अब होमोपॉलीमर टेलिंग होता क्या है? होमोपॉलीमर टेलिंग जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर जो है 5' to 3' और 3' to 5', इसमें क्या किया जाता है, ओलिगो एडेनिन की जो है सीरीज जोड़ दी जाती है। यानी कि यहाँ पर एक साइड पे जो है एक डीएनए के अंदर, यानी कि एक डीएनए के अंदर आप एडेनिन ग्रुप जोड़ दीजिए और दूसरे डीएनए के अंदर आप थायमिन ग्रुप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जब यहाँ पर जब इनमें लिंकेज बनता है तो यहाँ पर थायमिन एडेनिन से ज्वाइंट हो जाता है और एडेनिन थायमिन से ज्वाइंट हो जाता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं होमोपॉलीमर टेलिंग। ठीक है, लिंकर और अडेप्टर, देखिए यहाँ पर जो ये ए डायग्राम है वो लिंकर को शो करता है और बी डायग्राम जो है अडेप्टर्स को शो करता है। लिंकर्स और अडेप्टर्स जो होते हैं, बेसिकली लिंकर्स जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं।
जो कि जो है किसी फॉरेन डीएनए के साथ जुड़कर उसके अंदर स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। फॉरेन डीएनए के अंदर जो अडेप्टर्स है, अडेप्टर्स जो है जब इस तरीके से स्टिकी एंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिंकर्स अडेप्टर्स जो हैं वो शॉर्ट, लिंकर और अडेप्टर को हम शॉर्ट सेगमेंट बोल सकते हैं डीएनए के, जो कि स्टिकी एंड डेवलप करने में हेल्प करते हैं ताकि वो लाइगेशन प्रॉपर बना रहे। उसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के लिए हेल्प करता है और वहां पर एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है ताकि जो है प्रॉपर प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो जो है यहाँ पर होमियोपॉलीमर टेलिंग आपको समझ में आ गया है, लिंकर अडेप्टर समझ में आ गया है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज मैंने आपको बता दिया है कि एक एंजाइम है। तो यहाँ पर आंसर है दैट इज ऑल अबव। Now come to the fifth question. Which of the following will have more efficient ligation? ठीक है, अब जो अगर आपको लाइगेशन के बारे जो है पता है, तो लाइगेशन में मैंने कहा था आपको कि जब डीएनए जब जुड़ता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, तो यहाँ पर जो है ब्लंट एंड की लाइगेशंस इफेक्टिव नहीं होते हैं। ब्लंट एंड मतलब कि दोनों साइड पे जो है डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों साइड पे डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन स्टिकी एंड के अंदर क्या होता है कि एक साइड पे जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके से ज्वाइनिंग जो होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है ना, ज्वाइनिंग बहुत इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर जो है ब्लंट एंड मतलब कि दोनों साइड पे डबल जो है डबल स्ट्रैंडेड रहे, लेकिन इन्हें हम ब्लंट एंड बोलते हैं। लेकिन स्टिकी एंड में जो है वहां पर कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड भी जनरेट किया जाता है, जिससे लाइगेशन बहुत प्रॉपर हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर अपन देखें तो स्टिकी एंड जो है सिंगल स्ट्रैंडेड एंड को हम बोलते हैं स्टिकी एंड। दूसरा है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड में अगर दोनों साइड पे जो है दोनों जो है वो डबल स्ट्रैंडेड रहे तो ये ब्लंट एंड होते हैं। और सी जो है ब्लंट एंड विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए, ये भी सही जो है, अगर डीएनए का हाई कंसेंट्रेशन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ब्लंट एंड एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो लाइगेशन अगर मोर इफेक्टिवली है तो वो है स्टिकी एंड में। ऐसा नहीं कि ब्लंट एंड में लाइगेशन नहीं हो सकता, ब्लंट एंड में भी लाइगेशन होगा, उसको डीएनए लाइगेस करवाता है, लेकिन इफेक्टिवली लाइगेशन किसमें होता है, स्टिकी एंड में, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं वो स्टिकी एंड में सिंगल जो है लाइगेशन इफेक्टिवली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो आंसर इज द ए, दैट इज स्टिकी एंड। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। A recombinant DNA molecule held together by base pairing, although not completed, ligated, can be introduced into the host cell. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको आपने एक दूसरे रख लिया है, ठीक है, आर हेल्ड टुगेदर बाय बेस पेयरिंग ऑल्दो नॉट कंप्लीटली लाइगेटेड, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि जो डोनर डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है वो आपस में लाइगेट किया जा रहा है। अब वो ये कह रहा है कि एक recombinant DNA molecule held together by base pairing, although not completely ligated, can be introduced into the cell. देखिए ये चीज एक बड़ी अजीब सी कंसेप्ट है कि जब यहाँ लाइगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो भी क्या उसे होस्ट सेल में डाला जा सकता है, तो द आंसर इज ट्रू। भाई ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, तो आंसर है ट्रू, यानी कि जब लाइगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो भी क्या उसे होस्ट सेल में डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है। यानी कि जब लाइगेशन प्रोसीजर पे चल रहा है तब से ही उसे होस्ट सेल से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है क्या, बिल्कुल करवाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि लाइगेशन इधर हो रहा है और इधर होस्ट सेल जो है वो उसे हेल्प और होस्ट सेल उसको अडेप्ट करने के लिए अगर रेडी हो जाती है तो होस्ट सेल के एंजाइम जो होते हैं उसे लाइगेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक बिल्कुल जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको जिसमें ट्रू आंसर करना अजीब सा है, लेकिन द आंसर इज ट्रू। ठीक है, कि वहां पर लाइगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो भी जो है वहां पर होस्ट के अंदर डालना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डीएनए लाइगेज फंक्शन बाय एडिंग, डीएनए लाइगेज फंक्शन बाय एडिंग बॉन्ड्स टू डीएनए। देखिए ये क्या कह रहा है, ये वर्ड ये कहता है
कि डीएनए लाइगेज, भाई हमने कहा है कि लाइगेट कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब डीएनए लाइगेज क्या करता है कि जब जोड़ता है तो ये कौन से बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। कई बच्चे इस पे लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कि भाई ये जो है बेस पेयरिंग है और पेरेंट्स जो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उनको ये जोड़ता है। बिल्कुल गलत। डीएनए लाइगेज एक्चुअली करता क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब वेक्टर डीएनए और जब जो आपका डिजायर डीएनए या डोनर डीएनए अटैच हो रहा होता है, तो वहां पर जो गैप आ रहा है, जो गैप के बीच में जो भरने का काम है, वो न्यूक्लियोटाइड भरने का काम है, वो लाइगेज करता है, ठीक है। और लाइगेज जो है उस भरने को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन से कंप्लीट करता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपेट पे बहुत बार रिपीट हुआ है, और ज्यादातर बच्चे इसका आंसर समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इट्स नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रू स्टेटमेंट्स ऑफ डीएनए लाइगेज, हाँ, ट्रू स्टेटमेंट्स ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बारे में ट्रू स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। चलिए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। DNA ligase is not adding by any nucleotide to the DNA strand. That can be done only by polymerase. It only fills the gap. देखिए अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको बात बताई, वही बात तो ये कह रहा है कि डीएनए लाइगेज किसी न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता, वो सिर्फ जो गैप बन गया है, गैप बच गया है, उसको फिल करता है। ये बात मैंने बताई है, ये बात सही है, मतलब है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट में आ गया है। चलिए और देख लेते हैं कहीं और स्टेटमेंट कुछ हो तो, है ना। T4 लाइगेज जो है, अरे हाँ, T4 DNA ligase utilize energy, utilize ATP as an energy cofactor. Other prokaryotic ligase such as E. coli and bacterial DNA ligase use NAD as energy source. इसको आप याद रख लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो T4 DNA ligase होते हैं वो एज ए कोफैक्टर ATP को यूज करते हैं, जबकि जो ई कोलाई और बैक्टीरियल डीएनए लाइगेज हैं वो उनके लिए एनर्जी सोर्स एज ए एनएडी होता है। ये ध्यान रख लीजिए, है ना, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को ऐसा कैसा याद रख लीजिए। नाउ कम टू द सी पॉइंट। इट परफॉर्म्स अ लाइगेशन बाय यूजिंग 5' एंड ऑफ द वन स्ट्रैंड एंड द 3' एंड ऑफ द अनदर स्ट्रैंड। ये ध्यान रखिएगा कि जो गैप फिल किया जाता है इसमें वो एक स्ट्रैंड का 5' और दूसरे स्ट्रैंड का 3' एंड यूज करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए लाइगेज है वो एक स्ट्रैंड का 5' एंड दूसरे स्ट्रैंड का 3' एंड जो है यूज करता है, एंड ज्वाइन इट बाय रिमूविंग द पायरोफॉस्फेट फ्रॉम द ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पर वो जो है एनर्जी को रिलीज करता है और जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो द आंसर इज द डी, डीएनए लाइगेज। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि डीएनए लाइगेज जो है कोई भी एडिशन नहीं करता है, सिर्फ गैप फिल करता है। और T4 जो डीएनए लाइगेज है वो एटीपी को यूज करता है, जबकि जो बैक्टीरियल लाइगेज है वो एनएडी को यूज करता है, और जो लाइगेशन है वो 5' to 3' एंड पे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, हाँ, which DNA ligase enzyme is used in the genetic engineering? देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में वैसे तो सभी तरीके के लाइगेज एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। बैक्टीरियल लाइगेज है, T4 लाइगेज है, ईस्ट लाइगेज है, स्यूडोमोनास लाइगेज है, बैक्टीरियल लाइगेज है। लेकिन जो T4 लाइगेज एंजाइम है वो बहुत बहुत कह सकते हैं कि यूज किया जाता है। क्यों? सो द आंसर इज T4 लाइगेज। बैक्टीरियल लाइगेज भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल लाइगेज ऑप्शन में है और T4 लाइगेज भी है तो आप T4 लाइगेज को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि T4 लाइगेज जो होता है बहुत क्रिटिकल कंडीशंस को भी बियर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर T4 लाइगेज नहीं होता तो देन यू विल प्रेफर टू द बैक्टीरियल लाइगेज, ठीक है, वहां पर आप बैक्टीरियल लाइगेज को प्रेफर करते हैं,
चलिए, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोपोआइसोमरेज, चलिए टोपोआइसोमरेज के बारे में शायद हमने लास्ट एमसीक्यू में थोड़ी सी बात की थी, फिर भी और बात करेंगे। चलिए, topoisomerase is also an enzyme which is used for the carrying out the ligation. The correct statement for the topoisomerase. Topoisomerase, अगर आपने लास्ट एमसीक्यू मेरा अटेंड किया है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो टोपोआइसोमरेज है वो नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में काम में आता है, और नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में जब वो स्विंग करता है, जब वो जो हमारा डीएनए है जब वो अनकॉइलिंग हो रहा होता है, वो खुल रहा होता है, तो वहां पर जो सुपर कॉइलिंग होती है उसको हटाने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो दे पहला है, दे एक्ट ओनली ऑन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स में डबल स्ट्रैंडेड पे ही टोपोआइसोमरेज काम करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब डीएनए का स्ट्रैंड हट रहा होता है, यानी कि जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आता है, तब भी जो है वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं। now come to the question option number B, they alter the degree of supercoiling of the DNA molecule। बिल्कुल, जो है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो सुपर कॉइलिंग है उसको ये ऑल्टर करते हैं। चलिए ये ठीक है, ये एक ऑप्शन हम रखते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, दे आर लेस इफेक्टिव देन द कन्वेंशनल डीएनए लाइगेज। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए इफेक्टिवनेस में कहीं कोई कमी नहीं है, डीएनए लाइगेज की और इसकी इफेक्टिवनेस जो है कहीं से कहीं तक कोई, एक्चुअली दोनों का फंक्शन ही अलग है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो सुपर कॉइलिंग रोक रहा है और डीएनए लाइगेज अलग काम कर रहा है, गैप फिलिंग कर रहा है, तो जो है, और डीएनए लाइगेज जो होता है वो इन विट्रो टेक्निक, यानी कि जब हम लैब के अंदर काम कर रहे हैं तब ज्यादा कारगर है, जबकि जो है जो टोपोआइसोमरेज है वो नॉर्मल सेल के अंदर ज्यादा कारगर है। ये बार बार आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी मुझे दिख नहीं रहा है। डी ऑप्शन, दे एक्ट सेम एज अ लाइगेज। नहीं, लेकिन लाइगेज ज्वाइन कर रहा है और टोपोआइसोमरेज सुपर कॉइलिंग रुक रहा है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये कंपैरिजन वाला मैटर ही नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी, दैट दे ऑल्टर द डिग्री ऑफ द सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डीएनए लाइगेज का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, और नेक्स्ट हम जो है वी विल अपलोड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फॉर एमसीक्यू। ओके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और एमसीक्यू करने से पहले प्लीज और प्लीज वीडियो जरूर देखिए, उससे बहुत जो है हेल्प मिलेगी आपको ऑप्शंस करने में। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and take care of yourself and your family member. Till then, see you next MCQ. Till then, bye bye. Thank you.